साथियों एक्सेल में MIS रिपोर्ट बनाने में चार्ट हमारी बहुत मदद करते हैं और बगैर चार्ट के हम एक अच्छा सा MIS का डैशबोर्ड भी तैयार नहीं कर सकते। लेकिन उसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए यदि हम सिंपल चार्ट की बजाय डायनेमिक चार्ट यूज करें और वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट से, यानी कि डायनेमिक लिस्ट और डायनेमिक चार्ट के जरिए हम एक अच्छी MIS किस प्रकार तैयार करें, ये जानेंगे इस वीडियो में। इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ है आपको नॉर्मल चीज़ लग रही होगी कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास और ये सेल है। तो कहाँ की सेल है ये? यहाँ पे मुंबई की सेल है ना, टोटल सेल ऑफ मुंबई, ये टोटल मुंबई की सेल है। और हमारे पास मल्टीपल कंट्री हैं, बहुत सारी सेल है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेलेक्ट योर कंट्री। यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं दिल्ली। देन अब देखो ये दिल्ली की सेल है और ये है चार्ट सेल ऑफ दिल्ली। फिर से मैं कंट्री चेंज कराता हूँ, कोलकाता देखते हैं या फिर गोवा देखते हैं। तो इस प्रकार का एक डायनेमिक चार्ट एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ हम अपनी MIS रिपोर्ट में यदि जोड़ दें तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। और इसको हम तैयार किस प्रकार करेंगे, तो मैं सबसे पहले सब कुछ यहाँ से क्लियर करा देता हूँ। चार्ट को भी डिलीट करा देता हूँ, ये सब चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव करा देता हूँ, कुछ भी नहीं रखेंगे, कंप्लीट डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से। और यहाँ से मैं डेटा वैलिडेशन मैंने लगाया हुआ है, डेटा वैलिडेशन भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। वापस जाएंगे हम डेटा वैलिडेशन के अंदर और कर देंगे क्लियर। ओके, देखो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट, सब कुछ हम यहाँ से हटा चुके हैं। अब हमारे पास डेटा कहाँ पे है, क्योंकि डेटा तो होना ज़रूरी होता है। और मैंने एक और सीट बनाई है डेटा के नाम की, यहाँ पे मेरे पास डेटा है। अब देखिए ये डेटा मैंने थोड़ा ही लिया है, कम से 25 रो तक का लिया है। बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा होता है तब हमको ये और भी आसान लगती है। तो इसके अंदर मेरे पास कुछ सेल्समैन है, प्रोडक्ट है, सिटी है, ऑफिस है और उसकी टोटल सेल है कि भाई किस प्रोडक्ट की, किस सेल्समैन की, कौन सी सिटी में, किस ऑफिस से कितनी सेल है ना। ऐसे काफ़ी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है। और यहाँ पे अब हमको चाहिए सिटी वाइज प्रोडक्ट की टोटल सेल, या ऑफिस वाइज प्रोडक्ट की टोटल सेल, या सेल्समैन वाइज प्रोडक्ट की टोटल सेल्स, या सेल्समैन वाइज और सिटी वाइज टोटल सेल। ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, एक ही बार में बताऊँगा, आप जैसे मर्जी उसको शॉर्ट एंड कराना चाहें करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से कुछ यूनिक डेटा निकाल लेते, क्योंकि प्रोडक्ट है, देखो रिपीटेड प्रोडक्ट है ना। हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो रिपीटेड तो बनाएंगे नहीं, हम यूनिक डेटा ही लेंगे। टोटल कितने डेटा है, कितने प्रोडक्ट हैं, कितनी सिटी है, कितने ऑफिस हैं, तो उनको हम यहाँ पे डुप्लीकेट हटा लेंगे। आप रिमूव डुप्लीकेट का फंक्शन लगा सकते हैं, इनको कॉलम्स को कॉपी कर लें और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे तो यूनिक वैल्यू आपके पास बच जाएंगी। या फिर दूसरा तरीका हम एडवांस फिल्टर से भी कर सकते हैं। उसके लिए एडवांस फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कराना ना, अलग से ले लेते हैं। तो रेंज चुनेंगे सबसे पहले तो, और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, क्योंकि हमने यहाँ पे अनदर लोकेशन पे फिल्टर कराना है। रेंज हमने कौन सी लेनी है, प्रोडक्ट वाइज सेलेक्ट कराने हैं, तो हम प्रोडक्ट वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से सारा हटाता हूँ और प्रोडक्ट को हम यहाँ से अलग करा लेंगे। जितने भी प्रोडक्ट हैं मेरे पास, शायद 3 ही प्रोडक्ट हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया में हमको कुछ नहीं चाहिए, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। कॉपी टू के अंदर हमने यहाँ पे कॉपी कराना है, ये सेल चुन लेंगे। जहाँ भी आप कॉपी कराना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद हमने करना है यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स ही निकालने और ओके कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ से यूनिक रिकॉर्ड हमारे अलग आ जाएंगे। सेम टू सेम जिसका आपने यूनिक रिकॉर्ड निकालना है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर से हम एडवांस फिल्टर लगाएंगे, अनदर लोकेशन। इस बार हम लिस्ट रेंज में सेलेक्ट कर देते हैं, आप सिटी से ले रहे हैं या फिर ऑफिस से ले रहे हैं, वही वाला कॉलम सेलेक्ट कर दें। क्राइटेरिया खाली छोड़ दें और कॉपी टू के अंदर इस बार मैं दे देता हूँ इससे अगला सेल, ये दे देते हैं और यूनिक पे क्लिक करके ओके करा देंगे। तो जो जो आपको कॉलम के यूनिक रिकॉर्ड चाहिए फिल्टर करा लेंगे। हो गया इतना काम। अब चलते हैं डैशबोर्ड पे। इधर हमको डेटा वैलिडेशन लगाना है, क्योंकि सिटी चुननी है, हम मैनुअल नहीं डालेंगे, हम ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं ना, तो ड्रॉप डाउन से चुनेंगे। तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। तो कंट्री चुन रहे हैं या सिटी चुन रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिटी चुन रहे हैं या प्रोडक्ट या सेल्समैन, तो मैं यहाँ पे सिटी चुन रहा हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करा लेते हैं सिटी को और इधर आके हम चले जाएंगे डेटा के अंदर और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन यहाँ से चुन लेंगे लिस्ट
और लिस्ट के अंदर इस सोर्स के अंदर हम डाल देंगे डेटा वाली लिस्ट में जा कर के हम सिटी ले रहे हैं तो ये वाली सिटी हम चुन लेंगे, राइट। ओके करा देंगे तो देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपका चालू हो गया। अब जैसे ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे मुंबई आ जाए तो यहाँ दिखा दे टोटल सेल ऑफ मुंबई, तब सीधा हम कॉन्केटेनेट करा देंगे। सिंपल सा फंक्शन है, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लेंगे, क्या चाहिए हमको भाई, टोटल सेल ऑफ किसकी, जो यहाँ पे सिटी आए। एक तो हमारा ये टेक्स्ट आ जाए एंड n% यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा हमारा ये सेल। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी यूज़ कर लेते हैं एफ ऑफ के बाद, ताकि जब नाम आए तो स्पेस के साथ आए। बस एंटर प्रेस करा देंगे तो क्या आ गया, टोटल सेल ऑफ मुंबई। यहाँ से हम चुनते हैं दूसरी सिटी तो क्या हो गया, टोटल सेल ऑफ दिल्ली। टोटल सेल ऑफ तो वही रहेगा, सिटी नेम यहाँ से चेंज होता रहेगा। अब हमको यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उनकी टोटल सेल क्या है, तो प्रोडक्ट उठाएंगे। उसके लिए देखो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे ये एडवांस फ़िल्टर लगाया था, हम यहाँ भी लगा सकते हैं वो फ़िल्टर, है ना। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करके एडवांस फ़िल्टर पे जाता हूँ तो ये स्पॉट नहीं करता, ये मल्टीपल रो सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो आप टेम्परेरी 2 सेल कोई भी सिलेक्ट कर लें, एडवांस फ़िल्टर में चले जाएँ, ओके कर देंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास एडवांस फ़िल्टर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रेंज हमने देखो, रेंज ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ले रहा है ना, ये नहीं लेनी रेंज। हम डेटा में जाएंगे और किसकी रेंज ले रहे हैं हम, प्रोडक्ट की है ना, तो हम कंप्लीट प्रोडक्ट वाली रेंज सेलेक्ट कर देंगे। क्राइटेरिया खाली छोड़ देंगे, अनदर लोकेशन का क्लिक करके यहाँ पे लोकेशन के अंदर हम ये लोकेशन दे देंगे और यूनिक वैल्यू, ओके। तो प्रोडक्ट हमारे आगे इस प्रकार से ले सकते हैं, या फिर हम सीधा सीधा यहाँ से ये कॉपी करा लेते हैं, प्रोडक्ट कॉपी करा के यहाँ पे पेस्ट करा देंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन हमारी जो सेल है वो हमने डायरेक्ट नहीं लेनी है, वो हमारी फंक्शन से आएगी। और हमने इस प्रकार से भाई कूलर की जितनी भी सेल है दिल्ली के अंदर वो टोटल यहाँ पे आ जाए, तो टोटल के लिए सम करेंगे, लेकिन सिर्फ कूलर की ही सेल टोटल चाहिए दिल्ली की, तो कूलर की सेल के लिए ओनली सम इफ यूज़ करेंगे। और यदि दिल्ली भी उसमें शामिल कर रहे हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया हो गया हमारे पास, तो सम इफ्स यूज़ कर लेंगे। और सम इफ्स को मैंने फुल्ली डिफाइन किया है, मैंने 2-3 वीडियो सम इफ्स के ऊपर डाले हैं, जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सम इफ्स यूज़ करेंगे, किस प्रकार लगाएंगे, देखो मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू सम इफ्स, क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया लेंगे ना, हमने कूलर भी चाहिए और दिल्ली भी चाहिए, है ना। तो सम इफ्स के अंदर सबसे पहले पूछता है सम रेंज, किसका सम कराना है, हमने डेटा सीट के अंदर जो सेल है इसका सम कराना है। फॉर्मूला बार में देखो यहाँ पे आपके पास डेटा की F2 से F26 तक की रेंज आ गई, इसको हम फिक्स करा लेंगे। सम रेंज हमारी इसी का सम करना है, इसमें से किस किस का कोमा करेंगे, तो उसके लिए क्राइटेरिया रेंज 1, पहली क्राइटेरिया रेंज भाई हम सिटी चुन रहे हैं तो सबसे पहले सिटी को उठाए, तो यहाँ से सिटी को हम सेलेक्ट करा लेंगे, फिक्स करा देंगे, कोमा यूज़ करेंगे। अब सिटी से सम तो कराएगा लेकिन ढूंढेगा कहाँ पे सिटी को, उसके लिए कह रहा है क्राइटेरिया 1, इसके लिए क्राइटेरिया कहाँ पे ढूंढेगा, क्राइटेरिया ये, यहाँ से इसको मिलेगा वो शहर, वो सिटी, और उस सिटी को उस क्राइटेरिया रेंज के अंदर से वो ढूंढ ढूंढ के सभी का सम करा देगा। साथ में आइटम भी चाहिए तो कोमा यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसको भी फिक्स करा लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको भी फिक्स करा लेता हूँ क्योंकि ये फिक्स रहना है। फिक्स कराने के लिए हम $साइन यूज़ करते हैं और F4 की से ऑटोमेटिक डॉलर लग जाते हैं, राइट। अब सेकंड क्राइटेरिया रेंज हमने देनी है, तो फिर से डेटा में जाएंगे और सेकंड क्राइटेरिया रेंज हमारी कौन सी हो जाएगी, प्रोडक्ट वाली हो जाएगी, क्योंकि हमने कूलर का या एसी का इस हिसाब से सम कराना है। तो कूलर वाली रेंज को हम यहाँ से, कूलर कह रहा हूँ, प्रोडक्ट वाली रेंज कंप्लीट सेलेक्ट करा देनी है, इसको भी फिक्स करा देना है ताकि आगे न भागे। कोमा, इसके लिए क्राइटेरिया कहाँ पे लिखा है हमने, इसके लिए हमने क्राइटेरिया देखो ये रहा, है ना, ये क्राइटेरिया लेंगे, इसको फिक्स नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ पे कूलर की सेल आएगी, नीचे ड्रैग करेंगे तो एसी की सेल आनी चाहिए, फिर नीचे ड्रैग करेंगे तो रेफ्रिजरेटर की आनी चाहिए, तो इस सेल को हम फिक्स नहीं कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो कूलर की टोटल सेल यहाँ पे आ गई, कहाँ की, दिल्ली की, है ना। यहाँ पे चेंज करा के देखते हैं, हम मुंबई को सिलेक्ट करते, देखो मुंबई की टोटल सेल है कूलर की, इसको अब नीचे तक हम फिल करा देते तो सभी की अलग अलग सेल आ जाएगी। देखो यहाँ पे चेंज कराता हूँ मैं, कोलकाता में पहुँचते हैं, सभी की सेल चेंज होती है। काम हमारा फिनिश। अब हमने चार्ट लेना है, बस क्या बचा है, कुछ भी नहीं काम बचा। इंसर्ट में जाएंगे, कोई भी एक चार्ट हम ले लेते हैं, चार्ट हमारे पास आ गया, इसको अच्छे से डिज़ाइन कर लेना है बस। डेटा हमारे पास नहीं आया, या तो डेटा पे पहले क्लिक करके रखें,
वरना यहीं पे राइट क्लिक यूज़ करके हम करेंगे सिलेक्ट डेटा और डेटा को हम सेलेक्ट कर पाएंगे। देखो यहाँ पे रेंज में दिखा रहा है डेटा, ये ऊपर वाला ये उठा लिया इसने। हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और डेटा हमने ये डाल देना है। बस एंटर प्रेस करा देंगे, ओके कर देंगे, डेटा आ गया। ऐसे नहीं ले रहे हैं, चार्ट को मैं यहाँ से डिलीट कराता हूँ। हम डेटा पे कहीं भी रहेंगे, सीधा हम चार्ट में जाएंगे, इंसर्ट चार्ट और क्लिक कर देंगे तो देखो ऑटोमेटिक डेटा उठा लिया इसने यहाँ से। अब हमने चार्ट का फॉर्मेट थोड़ा सा बेटर करना है, इसका लुक अच्छा करना है। ये वाले लीजेंड की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट करा देता हूँ। यहाँ पे हमको वैल्यू नज़र आनी चाहिए, तो इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे किसी भी एक कॉलम के ऊपर और कर देंगे ऐड डेटा लेबल। डेटा लेबल ऐड हो गया, इसको हम बोल्ड करा सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम चेंज करा सकते हैं। डेटा लेबल का हम जितना रखना चाहें फ़ॉन्ट साइज़ रख लेंगे, कलर चेंज करा सकते हैं। इसका कलर हमने क्या रखना है, डेटा क्लियर। बाकी का हमको ये ग्रिड लाइंस भी नहीं चाहिए, ये इनको भी डिलीट करा देंगे। चार्ट का बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, बॉर्डर भी नहीं चाहिए। तो राइट क्लिक यूज़ करेंगे, हम जाएंगे फॉर्मेट प्लॉट एरिया के ऊपर और यहाँ से करा देंगे नो फिल और बॉर्डर भी नो आउटलाइंस। दोनों चीज़ें गायब हो गई हमसे यहाँ से। इसका भी हमने राइट क्लिक यूज़ करेंगे, वही चार्ट एरिया पे जाएंगे, नो फिल नो आउटलाइंस, दोनों चीज़ें हम यहाँ से हटा देंगे। ट्रांसपेरेंट हो गया चार्ट बिल्कुल। अब इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, हम राइट क्लिक यूज़ करेंगे, फिर से फॉर्मेट डेटा पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखो आपको कलर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, जैसा आप लेना चाहें सॉलिड कलर ले सकते हैं। सभी का अलग अलग कलर आए तो हम यहाँ पे कर देंगे वरी कलर बाय पॉइंट्स, इस पर क्लिक कर देंगे, सभी के कलर अलग आ जाएंगे। थोड़ा सा 3D टाइप में चलना है तो वापस फॉर्मेट में, देखो यहाँ पे फॉर्मेट में जाके कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पे सेव इफेक्ट में चले जाएंगे और ले लेते हैं बाउल के अंदर पहले वाला ही ले लेते हैं, राइट। नीचे का कलर है ये वाला लीजेंड भी अच्छा सा नज़र आना चाहिए और इसकी बेस लाइन भी मोटी नज़र आए, तो हम लाइन पे चले जाएंगे पहले तो और बेस लाइन का साइज़ ले लेते हैं। किस साइज़ की बेस लाइन चाहिए, इस बेस लाइन का आपको कलर क्या लेना है, आप कलर चुन सकते हैं। इस लीजेंड का साइज़ भाई ये भी हमको बोल्ड नज़र आए थोड़े से, साइज़ भी इसका थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब एक चीज़ और रहेगी, देखो मैं यहाँ से क्लिक कराता हूँ दिल्ली को, चार्ट हमारा डायमेट्रिकली चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं हुई। यहाँ पे देखो दिखा रहा है टोटल सेल ऑफ कोलकाता सेल, है ना, इस प्रकार से दिखा रहा है, जबकि ये सेल कहाँ की है, टोटल सेल ऑफ दिल्ली। हमको ये चीज़ यहाँ पे चाहिए, तो इस पर क्लिक करें, फॉर्मूला बार में जाएंगे, इक्वल साइन प्रेस करेंगे और ये सेल एड्रेस दे देंगे, बस एंटर प्रेस करा देंगे, हो गया काम। अब देखो हम यहाँ से चुनते हैं, मैं करता हूँ मुंबई, यहाँ पे देखो टोटल सेल ऑफ मुंबई, या फिर हम चुनते हैं यहाँ पे गोवा, टोटल सेल ऑफ गोवा। तो परफेक्टली बिल्कुल अच्छे तरीके से और बड़ा ही डायनेमिकली आपको यहाँ पे डैशबोर्ड नज़र आएगा। तो इसको आप अपने MIS डैशबोर्ड पे ऐड करा सकते हैं। जिस प्रकार का आउटपुट लेना चाहें, मैंने प्रोडक्ट तो सेल का लिया है सिटी वाइज, या आप सेल्समैन वाइज ले सकते हैं या ऑफिस वाइज ले सकते हैं। तो जैसा आपको चाहिए उस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको समझा दिया, राइट। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।